आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसे गांव में जहां लकड़ी नहीं बांस बोलता है। यहां हर घर में हाथ की कला बसती है। टोकरियां, सूप जैसी सजावट की सामान सब कुछ मशीन से नहीं, इन लोगों के हुनर से जन्म लेता है। आज देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा बांस इन मेहनती हाथों में आकर एक खूबसूरत कला बन जाता है। चलो शुरू करते हैं आज का ये खास सफर। रास्ता तो बहुत खतरनाक है इधर का। भाई ये लग रहा है एक प्रॉपर गांव। थोड़ा सा दिखाएंगे इस गांव को, किस तरह से इस गांव में घर बनाए हुए हैं, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं। ये संथाल जनजाति का गांव है। इस गांव में जो घर है, घर पूरा मिट्टी का है, छप्पर फूस का है। और दुकान में देखिए, ये दुकान पूरा बांस का बना हुआ है। मतलब किसी भी तरह का ईंट बालू सीमेंट का बिल्कुल यूज नहीं है, पूरा ये बांस का बना हुआ है। और बच्चे यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं गाँव के रोड के बीच में। और भाई साहब सुअर देखिए, आज पहली बार सुअर को इतना सामने से इस तरह से देखें। और उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे ये दिखा कि यहाँ पर ये महिला देखिए कितना ताकत लगा करके लकड़ी फाड़ रही है। यही हिम्मत होता है गांव की महिलाओं में। ये हिम्मत हर गांव की महिलाओं में देखने को मिलता है। यही खूबसूरती है गांव की। भाई साहब रास्ता ऐसा रास्ता से जा रहे हैं आज हम लोग वीडियो बनाने गांव में। बताओ, रास्ता छोटा हो गया। पहले तो थोड़ा बड़ा रास्ता था, अभी और छोटा रास्ता हो गया। एक छोटे से रास्ते से जा रहे हैं तो आप समझिए कि हमें एक दिन जाने में इतना मुश्किल हो रहा है। जबकि अभी नवंबर का महीना है, जब यहाँ पर बारिश होता होगा तब यहाँ के लोग कैसे यहाँ से निकलते हैं। और एग्जाम्पल लाइव दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी नवंबर का महीना है, इस तरह का किचकिच है। अरे 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 भाई साहब, फंस गया गाड़ी, फंस गया, गड्ढा भी था रे। और देखिए ऐसा रास्ता से हम लोग अभी जा रहे हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर खेत का आरी होगा, आरी में इस तरह का रोड बना दिया गया है ताकि बरसात में दिक्कत नहीं हो। अरे भाई कहाँ चला रहे हैं देख रहे हो भाई साहब रोड है भयानक एकदम। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कई अलग अलग जनजातियाँ रहती है और सबका काम अलग अलग होता है। अभी हम लोग ऐसे ही एक गांव में पहुंचे हैं और इस गांव में आने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता ऐसा है कि यहाँ तक आना बिल्कुल नए लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है। इस गांव को अगर आप गूगल मैप में सर्च करेंगे तो गूगल मैप में भी नहीं दिखेगा। मुझे यहाँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और ये लोग अपना रोजी रोजगार करने के लिए बांस से जो भी बांस की बनी हुई चीज़ें होती है उनको बना करके और बाज़ार में बेचने के लिए जाते हैं। मेरे सामने अभी एक भैया हैं, वो यहाँ पर बांस को तैयार कर रहे हैं। इसको तैयार करने के बाद इसको एक ढांचा दिया जाएगा, तैयार किया जाएगा इसको, और तब जा कर के ये बाज़ार में ले जाने लायक होगा। यहाँ से जो भी ये लोग बांस से बनाते हैं चीज़ें, उनको बेचने के लिए गांव से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और यहाँ पर जो बांस से ये लोग बनाते हैं वो बांस सबसे पहले इस तरह का होता है। इस बांस को ये खरीद करके लाते हैं। ये बांस अपना नहीं होता है, ये लंबा बांस है, बहुत लंबा बांस है, वहाँ आगे तक है। इस तरह का ये बांस होता है और इस बांस को ये लोग खरीद करके लाते हैं। अगर बांस के अंदर, यहाँ पर देखिए, बांस के अंदर छोटा सा गैप दिख रहा होगा, ये गैप अगर बड़ा रहा तो अगर इसको बोलते हैं फोकी बांस, तो वो अगर बड़ा रहा तो ये बांस खरीदना मतलब बेकार हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ बन नहीं पाएगा। तो इसलिए ये बांस भी सही होना चाहिए। तो ये पहला चीज़ इनको ध्यान देना पड़ता है। 150-200 रुपया जो भी साइज़ के हिसाब से देना पड़ता है वो लेकर के आते हैं। उसके बाद कठिन परिश्रम करते हैं। इस तरह से बांस का पहले छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं और छोटा टुकड़ा करने के बाद ये वाला बांस है, इसको छोटा टुकड़ा किए हैं और उसके बाद फिर इसको इस तरह से प्लेन करते हैं। प्लेन करने के बाद इनको कई छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको प्लेन करने के बाद इस तरह से काटा गया है और इसका भी कई टुकड़ा किया जाएगा। चलिए अभी इनके घर जा कर के देखते हैं घर में और किस किस तरह की चीज़ें बनाते हैं। ओह, यहाँ पर
कुछ कुछ चीज़ें और बनाई जा रही हैं। क्या बना रहे हैं अंकल? यही बना रहे हैं। क्या नाम है इसका? डाली। डाली। यहाँ पर छोटा डाली बड़ा डाली सभी तरह का बनाया जा रहा है। कितना समय लगा आपको इतना छोटा सा डाली बनाने में? 3-4 घंटा लगता है। 4 घंटा में ये वाला डाली बनाया जाता है। इतना छोटा सा डाली है और इसको बनाने में 4 घंटा का समय लगा। इसको बेचेंगे कितना में? बाजार में लेकर के जाएंगे तो कितना में बिकता है? 200-250। 2 आदमी का मेहनत है। 2 आदमी का मेहनत 4 घंटा लगा है इतना छोटा सा डाली बनाने में और 200 रुपया 250 रुपये में ये मार्केट में बिकेगा। आप सप्ताह में कितना पीस बना लेते हैं? वही 7-8। 7-8 पीस एक सप्ताह में। इसी से रोजी रोटी चलता है। मान लीजिए बाजार लेके गए और नहीं बिका तो फिर वापस लेकर के आएंगे। सबसे ज्यादा कौन से महीने में आप लोग का बिकता है? खेती पर्व में। यहाँ पर 3 साइज का ये डाली है। ये वाला जब धान जो फेंकता है ना हाँ। खेत में, उसी समय। अच्छा, छोटा वाला। छोटा वाला। और उससे बड़ा वाला वो चाहे कहीं पर ले जाए, सामान ले जाने के लिए। सामान ले जाने के लिए। और सबसे बड़ा वाला ये भी सामान ले जाने के लिए। वो तो बैल सबको खिलाने के लिए। अच्छा, मतलब इसमें चारा डाल करके और बैल को खाना देते हैं। अच्छा, शादी ब्याह में भी चल। शादी विवाह के टाइम भी ये वाला यूज में आता है। ये खाना पका सब्जी है ना, तो इसी में उछल देना, सब मार खत्म हो। ऐसा है इसका यूज। बच्चे सब अभी 3 ठो है और बूढ़ा बूढ़ी 2 ठो है। 3 2 5। और बेटा लोग आपका कितना? बेटा तो एक बेटा। एक बेटा एक बहू। आप लोग 2, 4 और 3 बच्चा। 4 3 7 8 लोग रहते हैं। 7-8 लोग। गांव में टोटल कितना परिवार का लोग इस तरह का काम करता है? जितना रहता है सब कोई कि कुछ लोग दूसरा काम भी करता है? गाँव में है, सब कोई काम कर रहा है। सब कोई यही काम कर रहा है। सब कोई यही काम कर रहा है। हम लोग हो गया मोहली। महली। हाँ, अच्छा, संथाल का। हाँ, संथाल हम लोग नहीं करता है। वो लोग नहीं करता है। कुछ इस तरह का गांव में लाइफ होता है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस तरह के मेहनती चीज़ों को, मेहनती लोगों को, इस तरह की कला को विलुप्त होने से बचाना चाहिए। ये हमारे झारखंड के लिए आन बान शान पहचान है। हमारे झारखंड के गांव में कुछ इस तरह की चीज़ें बनती हैं। इस गांव का नाम पियाराम है और ये गोड्डा जिले में है। ये बड़ा सा गांव है। गांव के अंदर आने के बाद ये वाला रोड बड़ा सा दिख रहा है। गांव के बाहर ये रोड बहुत छोटा था। देखिए, गांव बहुत दूर तक है और यहाँ पर कुछ इस तरह के घर हैं। इधर में कुछ घर ऐसे भी हैं जो जर्जर हैं, गिर रहे हैं। बाबा क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? ये कच्चा ये वाला छोटा दिख रहा है, सूप है ये वाला। लंबा बड़ा अच्छा, लंबा रहेगा ये वाला, ऐसे ही रहेगा। इसके ऊपर बांधेंगे। बांधा जाएगा। अच्छा, इस गांव में हम लोग को घुमाने वाले हैं हमारे छोटे बॉस। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश हंसदा। सत्य प्रकाश हंसदा। तुम्हारा नाम भी ऐसा ही है? ललित प्रकाश नहीं, क्या मुक्ति प्रकाश मुर्मू। तो ये दोनों हमें इस गांव में घुमाने वाले हैं। देखते हैं और कुछ घर जहां पर इस तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। एक पूरा बांस को छील करके देखिए इस तरह की चीज़ें निकलती है। ये वेस्ट है, ये फेंकाएगा या इसको जलाने के काम में आएगा और इसका काम नहीं है। ये हम लोग एक और घर में आए हैं। यहाँ पर भी देखिए कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही है। ये संथाल वाला। आदिवासी लोग यूज करता है इसे। अच्छा, एक बांस को काट के फिर सूप बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 सप्ताह लगता है। कुछ इस तरह का चीज़ है जो बांस से बनाया जाता है। क्या आपने कभी इस तरह की चीज़ों को बनते हुए देखा है? बाज़ारों में तो हम अक्सर इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। देख करके लगता है कि पता नहीं कौन से मशीन से बनाया गया होगा, लेकिन ये ह्यूमन हाथ से बनाया जाता है। इन्हीं मशीनों से बनाया जाता है। इनका 2 हाथ है, उनका 2 हाथ है। इन्हीं दोनों हाथों से तैयार किया जाता है। ये है देसी मशीन। दिखाते हैं आपको वो देसी मशीन जिससे सूप तैयार किया जाता है। पनलर मशीन है इसको घुरा बोलते हैं, इसको कातू बोलते हैं। अच्छा, तो कुछ इस तरह का 2 मशीन है जिसके मदद से बांस को तैयार किया जाता है। इसको देखिए प्लेन किया जा रहा है और तब जाकर के ये मुलायम होता है और मुलायम होने के बाद फिर इसको मोड़ा जाता है और एक के ऊपर एक जोड़ा जाता है। तब इस तरह का सूप बनकर तैयार होता है।
बांस को कितना दूर से खरीद के लाते हैं? 10-15 किलोमीटर तो होगा। 10-15 किलोमीटर दूर से। उतना दूर से लंबा बांस कैसे लाते हैं? साइकिल में बांध के घसीट के। उसका साइकिल है, उसको माथा में ढो करके आता है। क्या आप कभी इस तरह की चीज़ों को सामने से देखे हैं भाई? ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, बहुत डिफरेंट है। कुछ इस तरह की चीज़ें झारखंड के गांव में बनते हैं। झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, बांस के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। यहाँ पर ये जो बनाते हैं सूप डाली या जो भी चीज़ें बनाते हैं, ये ट्रेडिशनल है, मतलब ये पहले से इसी तरह के बनाते आ रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। नया चीज़ यहाँ पर बनाने के लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग नहीं दी है। अगर किसी को दी भी है और लोग बनाते भी हैं तो वो गांव में बिकता नहीं है, फिर उसको बेचने के लिए शहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। आसपास कोई वैसा मार्केट नहीं है जहां पर वो नए उत्पाद को बेच सकते हैं। तो जो चीज़ बिकता है बस उसी को बनाते हैं। बाकी चलते हैं यहाँ से। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि इस काम में कितना मेहनत लगता है, कैसे इस तरह के बाँस के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं फिर।